आज इतने दिनों बाद आप लोग के बीच फिर से आ रहे हैं। इस वक्त देखिए हम महाराजगंज जनपद से कर्मा गैस एजेंसी से अभी आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग सुबह में लगभग 3 AM पे हम लोग यहाँ पर आए हैं रात में, और तब से इस उम्मीद में कि यहाँ पर गैस मिलेगा। 27 तारीख को सोचिए बुकिंग है, लेकिन अभी तक देखिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं कि कब गैस मिलेगा। बताइए अब यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? किसको हम गलती ठहराएं? अपने आप को, सिस्टम को, एजेंसी को, कंपनी को, देश को, सरकार को, या फिर अन्य देशों के जो लोग कर रहे हैं? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार है? आप ही लोग बताइए, क्या रहेगा? इन दोनों चीज़ों के बीच में बस पता है क्या चीज़ दिक्कत है? सिर्फ 2 ही चीज़ का डिफरेंस है। एक तरफ वो दुनिया है जिनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, इस उम्मीद में जी रही है और हर दिन भाग दौड़ कर रही है कि मुझे आज नहीं अगर काम करूँगा तो कल मुझे वो चीज़ें, वो सपना मैं नहीं पा पाऊँगा। और एक इंसान वो है लोग इस दुनिया में जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको दुख है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो आज हालात इस तरह पैदा करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ एक ही इंसान, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। ये बुढ़वा ससुरा खुद तो मर ही रहा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की जो है हालात और दैनिक स्थिति और जो दैनिक दिनचर्या जो अभी आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं। एक दिन वो भी था जो लोग कहते थे कि यार गैस एक समझ लीजिए एक रिचार्ज करने जैसा बराबर था। लोग घर घर डिलीवर देते थे, घर घर हर हफ्ते में 3 बार गाड़ियाँ जाती थी, चाहे वो बेशक ही लगभग 12 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर के रेंज में पड़ता हो कोई भी गांव। इस एजेंसी से आज हालात देखिए, 15 किलोमीटर से भी दूर दूर तक रात में लोग चल कर आ रहे हैं, मच्छरों में यहाँ पर बैठ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि गैस मिल जाए। मजबूरी है भाई, क्योंकि हम लोग की जो रूटीन जो हालात ऐसी बन गई हैं कि हम लोग को नौ चाह के भी आना पड़ेगा, किसी को भी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में लोग पशुपालन करते थे, घर पे गाय भैंस होती थी, गोहरा चिपरी होता था, लकड़ी होता था, और आज ना वो जंगल रहे, ना वो बाग बगीचे रहे, ना वो पशुपालन रहा, ना किसी के अंदर उतनी एनर्जी रही कि इस तरह के काम जो है कर सके। क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई और हालात इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पहुंच गए, अब लोगों को अंदर उतनी असमृद्धि नहीं है, सोवर्जिनिटी नहीं है, संपूर्णता नहीं है कि अपने घर पर इस तरह के जो काम है करें जो घरेलू पहले आज से 20 साल पहले होती थी। शायद वही वजह है कि आज ये हालात से गुजरना पड़ता है, वरना पहले भी तो लोग जीते थे। लेकिन क्या ये गल्फ कंट्री जो ये सर्विस दे रही है, ये गैस वाली, क्या उस पर हम लोग डिपेंडेंट थे? नहीं थे। लेकिन आज देखिए एक छोटे से एक झोपड़पट्टी में भी अगर कोई भाग रहा है तो वहाँ पे लोग भी गैस का यूज कर रहे हैं, और वो भी लोग आज यहाँ पर लाइन में लग रहे हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी लोग आकर के यहाँ पर लाइन लग रहे हैं। तो आज हालात एक इंसान ने पैदा किया है ख़राब, और देखिए शुरुआत मिडिल ईस्ट में हुआ, गल्फ कंट्री और खाड़ी देशों में, और इम्पैक्ट जो है देखिए यहाँ पर देखने को मिला है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि अगर हम लोग अगर एकजुट होकर के अगर नहीं काम करेंगे तो वो ऐसे ही हालात हर देश को भुगतना पड़ेगा। आज किस किस देश को न सोचिए क्या क्या चीज़ें नहीं देखना पड़ रहा है। क्या कोई भी जानता था कि इस तरह लाइन में लगना पड़ेगा? सब लोग सरकार को दुखी कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर एक ही देश की थोड़ी ना है। सोच के देखिए कितना दुख की बात है कि एक इंसान पूरे 195 कंट्री में 194 देशों को एकदम सिरदर्द बन गया है, और फिर भी वो खुला सांड की तरह घूम रहा है। लेकिन 94 देशों के लोग जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर कोई भी पॉलिटिकल पावर या फिर कोई भी गवर्नमेंट पावर हो, कोई किसी उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। आखिर क्यों? क्या वजह है? आज सबको ही जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में दहशत मचा दिया है, बहुत ही करप्ट नेता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ एक्शन नहीं लगा। इसे अपनी मजबूरी कहेंगे या अपनी नपुंसकता कहेंगे, आप लोग जरूर बताइए। आखिर एक इंसान पूरे देश पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन बाकी पूरे देश जो है एक इंसान के ऊपर हावी नहीं सोते हैं। सोचिए कितना बड़ा उसका पावर है। क्या कहेंगे आप? सब कुछ है, इफ्सिन फाइल खुल गया, ये सबको पता है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इजराइल ईरान में युद्ध करवा दिया है।
जिसके वजह से गल्फ कंट्री 8 कंट्री में जो है, जो कभी अपने आप में लग्जूरियस लाइफ के लिए जीते थे, लेकिन वहाँ पे इस तरह हालात हो गए, बम फूटना शुरू हो गया। अभी देखिए 2-4 हफ्तों से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वहाँ पे लोग तो युद्ध कर ही रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा युद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग घरेलू चीज़ों से मर रहे हैं, ये हालात देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ के लोग कैसे जीतोगे जहाँ पर आए दिन बमबारी गोला बारूद गिर रहा है? वो लोग कैसे जीते होंगे? उनकी दिनचर्या कैसी होगी? खाते पीते कैसे होंगे? क्या हम लोग का ये सॉवरेनिटी नहीं बनता है? क्या हम लोग का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि अगर एक इंसान सब पे भारी पड़ रहा है तो सब लोग क्या हम इकट्ठा होकर के वर्ल्ड की जितने भी कंट्री हैं 194 जो कंट्री है वहाँ के नेता प्रेसिडेंट जो भी सरकार है, क्या ये लोग नहीं दबाव डाल सकते हैं कि तुमने अकेले सारे देश को बर्बाद करने पे तुल गए हो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम सारे देश के लोग जो है तुम्हारे ऊपर, अमेरिका तुम्हारे ऊपर हम लोग दबाव डालेंगे और तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सोच के देखिए, जब कभी एक घर है उसमें अगर एक इंसान पागल हो जाता है या फिर बिना मतलब की थी करता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जैसे ही अदर लोगों को पता चलता है कि हाँ ये बंदा जो है, इसको अगर हम लोग किससे या फिर डरा धमका कर या फिर पनिशमेंट अगर नहीं देंगे तो ये सुधरने वाला नहीं है। आज वही काम जो अमेरिका कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। इस बुढ़वा को अगर कहा जाए तो इसकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं। को छोटे बच्चों से लेकर के जितने लोग युवा जो थे, लड़कियां सब थी, उनको जो चाहे उस तरह उसने ज़िंदगी जी ली है। अब बस ज़िंदगी में कुछ पाने को शेष नहीं है, तो बस एक देश को दूसरे देश में लड़ाओ, कभी ट्रेड से धमकाओ, कभी डॉलर गिरा दो, कभी जीडीपी गिरा दो, उसकी अर्थव्यवस्था ख़राब कर दो, उसमें कूटनीति डालो, बस इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब बताइए यहाँ पर अब वार जो है, वर्ल्ड वार ये जो है अब एटॉमिक बम पर आ चुकी है। अब बोल रहे हैं लोग कि हम यहाँ पर परमाणु युद्ध करेंगे। सोच के देखिए, यहाँ पर नॉर्मल मिसाइल जो फूट रहा है तो इतना इम्पैक्ट पूरे कई कंट्री में देखने को मिल रहा है। जो हालात आप एग्जांपल देख रहे हैं, अगर परमाणु युद्ध हुआ तब क्या होगा? सोच के देखिए, 2 ही 3 इंसान मिल करके पूरे देश को खा जाएंगे। यूक्रेन में जो और रसिया में जो वर्ल्ड वार हो रहा है आज तक ख़त्म नहीं नाम नहीं ले रहा है। आज ये हालात यहाँ पे मिडिल ईस्ट में हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जिम्मेदार एक ही आदमी है। अगर नहीं चाहता तो शायद इस तरह हालात नहीं होता। और आज पूरा कंट्री के जितने भी देश के लोग हैं सब सुखी से जीते। आज हमारे इंडिया में 100-150 करोड़ के पार जनसंख्या गुजर रही है। इंसान यहाँ पर अपनी हालात सुधारने में कोशिश कर रहा है, तो उस तरह सोच के देखिए वो क्या जिएगा ज़िंदगी, उसकी हालत कैसी होगी। अब यहाँ पर वो अपना गैस छोड़ा है, सुबह से आकर के खाने की व्यवस्था करे कि काम धंधा की व्यवस्था करे। घर के खर्चे हैं, स्कूल पढ़ाई की है, EMI देना है, या फिर ऐसे ना जाने कितने स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें उसको हमको मैनेज करना है। किस तरह करें? यहाँ पे लाइन में लगे या फिर ड्यूटी जाए या फिर काम करें। तो यही सब चीज़ें बस आपको बस यही बताना था कि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है और वो है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प। इससे पहले किसी ने भी इस तरह की जो कंडीशन नहीं खड़ा की थी, लेकिन आज उसकी वजह से सारे देश को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक हम सोच रहे थे कि ये हालात नहीं होगा, लेकिन देखिए कभी नोटबंदी हुआ, तो कभी कोरोना हुआ, तो कभी लॉकडाउन हुआ, और आज ये हालत है। अगला देखिए कौन सा इति आ रहा है। अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यही है, हम तो बस एक ही कहेंगे कि अगर एक देश का एक नेता, वो बुढ़वा नेता जो पगला ट्रम्प हुआ, अगर पूरी दुनिया पर इस तरह का दहशत फैला सकता है, तो क्या पूरे देश के जो नेता है, राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है, और उनकी जो पावर है, क्या ये लोग पूरा एक यूनिटी बना करके नहीं उस पर दबाव डाल सकते हैं कि अगर तुम इस युद्ध को यहीं पर रुकवाए नहीं तो अगली जो तुमको चैलेंज भुगतना पड़ेगा, जो दिक्कत तुमको पूरी देश मिल करके तुमको मारेगा। अगर जिस दिन इस तरह का अपडेट और धमकियाँ जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। उसको खुद रियलाइज़ होगा कि यार मुझे सच में पीछे हटना चाहिए और मुझे इस तरह का इलीगल जो काम जो मैं कर रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सब ऐसे हाथ पे हाथ धर के और ऐसे आंखें खोल कर देख रहे हैं। हाँ, अमेरिका गोली मार रहा है, हाँ अमेरिका इजराइल को मार रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, ईरान को ये धमकी दे रहा है। बस देखते जाओ। और बस मीडिया क्या है,
वो भी इस तरह नहीं कहेगी यार कि क्यों नहीं पूरा देश यूनिटी बना करके, एकता बना करके, एक जो पूरे कंट्री के देश को सिरदर्द बनाए उसको हम लोग उसको दबाव डालें कि तुम ऐसा ना करो। और इसमें बस एक ही चीज़ है, मैं आपसे कह रहा हूँ आखिरी बस यही कहूँगा, एक तरफ दूसरी दुनिया है जो बस ये सोच रहे कि अपने जो सपने, अपने जो विशेष है उसको मैं पूरा करूँगा, और एक तरफ वो दुनिया है जो अमेरिका जो चाह रहा है कि अब मुझे पाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं एक देश को दूसरे देश से लड़ाऊंगा, उसकी अर्थव्यवस्था को नीचे गिराऊंगा, वहाँ पे कूटनिरपेक्ष या फिर दहशत जो है, ISI है, आतंकवादी है, ये सब चीज़ें कराऊंगा, और उसके बाद से उस देश पर कब्जा करूंगा, और उसकी जितनी भी संपत्ति है मैं उसको अपने अंदर कैप्चर करूंगा। बस जब कुछ नहीं बचता इंसान को तो इंसान पागल हो जाता है। आज वही चीज़ें हो रहा है। बस यही आपसे कहना है कि जितने भी कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या फिर जो भी आपके पावर है, आप लोग सब यूनिटी बनाइए और अमेरिका पे दबाव डालिए कि अगर तुमने इस चीज़ को, यहीं पर हालात को जो बिगड़ रहा है इसको आपने रोका नहीं, तो आगे चल के पूरी देश की जो पावर है आप पर खुद दबाव डालेगी, और उसके बाद जो अंजाम होगा वो आप खुद भुगतेंगे। बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि युद्ध से सिर्फ हानि के अलावा कुछ होती नहीं है। अगर नहीं आपको यकीन है तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड आप लोग देख सकते हैं। बस नमस्कार।